बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मीन्स विपिन में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में पैराबोला के क्वेश्चन बताने हैं। तो पहले NCERT हमने पहले बताया, पहले NCERT बुक से सारे एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद अदर बुक से भी कराएंगे। जो लोग लेक्चर पर या वीडियो पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों के लिए मेहनत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि पढ़ करके आपको कैसा लग रहा है। जो भी कमी बेसी ज़रूर बताइए और लाइक भी ज़रूर करें। अच्छा, आप पहले पढ़िए सारे वीडियोज, आप प्लेलिस्ट में जाके एक तरफ से भी पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए, जब आपको लगे कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, तो पहले NCERT बुक से बताएंगे। तो NCERT बुक जिसके पास, मेरे पास तो पुरानी बुक है, हम आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे। जिसके पास नहीं है क्वेश्चन, आप वीडियो में देख लीजिए, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर पढ़िए। देखिए, तो क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जो NCERT बुक में हैं। ये देखिए 11.2, ये 6 नंबर तक हैं और इधर 12 नंबर तक। ये अब इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बताएंगे। इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन 1 to 6 में आपको फोकस बतानी, एक्सिस बतानी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन फोकस, एक्सिस। चलो हम सारी चीज़ें आपको बता दें। देखिए, जो नहीं भी बताने वो भी बता। तो 1 से 6 तक एक जैसे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल टू $12x है। अब देखिए पैराबोला कहाँ पर सिचुएटेड है। पहले, इसके पहले जो 2 वीडियो हमने बताए उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। देखिए कहाँ पर सिचुएटेड है, x है तो x एक्सिस पर है। आगे यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर है। कहाँ पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर है। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पैराबोला कहाँ पर सिचुएटेड है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। देखिए यहाँ पर x और y के साथ कोई नंबर यहाँ पर प्लस माइनस में नहीं है, तो इसका वर्टेक्स कितना होगा, 0,0। आपको पिछले 2 कॉन्सेप्ट में यही बताया था, पिछले 2 वीडियो में यही कॉन्सेप्ट समझाया था। तो देखिए सबसे पहले इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। वर्टेक्स 0,0 हो जाएगा। चाहे पहले एक काम करिए, पहले इसकी कंपैरिजन कर दीजिए। देखिए इसकी कंपैरिजन कर दीजिए। कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपैरिजन करिए तो 4a की वैल्यू 12 आएगी। देखिए 4a की वैल्यू 12, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब देखिए इसका वर्टेक्स इसका 0,0। हमने आपको पिछले 2 वीडियो में समझाया था कि वर्टेक्स जो होता है वो ऑलवेज 0,0 नहीं होता है। यहाँ x y के साथ कोई नंबर प्लस माइनस में अगर कर दी जाए तो वर्टेक्स एट ओरिजिन नहीं होगा, और वर्टेक्स जब ओरिजिन पर नहीं होगा तो जितने भी ये फार्मूले हैं ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होंगे, केवल लेंथ वाला फार्मूला छोड़ करके। ये पिछले 2 वीडियो में यही कॉन्सेप्ट समझाया था। फिलहाल देखिए यहाँ पर x y के साथ कोई नंबर ना तो प्लस में ना तो माइनस में, पिछले 2 वीडियो में हमने आपको समझाया था। तो वर्टेक्स 0,0। अब देखिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, पैराबोला कहाँ पर है, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। फोकस इसका a,0, अब a3, देखिए तो 3,0। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए।
क्योंकि पैराबोला कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर है। देखिए ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर ऐसे, ये बनेगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर। ये वर्टेक्स हो गया 0,0, इधर फोकस आएगा, कितना आया देखिए 3,0, डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। इसका इक्वेशन क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का, x = -a मीन्स x = -3, क्योंकि a की वैल्यू कितनी देखिए 3 है। ये सारे फार्मूले डायरेक्ट क्यों अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा देखिए, x = -a मीन्स 3। अगर बोला जाए इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये हो जाएगा x = a, x = a मीन्स यहाँ पर कितना है देखिए 3, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखिए आपको बताया था कि ये किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होती। इनका डायग्राम भी बनाना है क्या, डायग्राम वैसे नहीं बनाना है तो डायग्राम बना भी दिया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की जो लेंथ है ये किसी भी सिचुएशन पर चेंज नहीं होती है, चाहे ये ओरिजिन वर्टेक्स ओरिजिन पर हो या ना हो, किसी भी सिचुएशन का। जो 4 टाइप्स पैराबोला आपको बताया गया उसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, a की वैल्यू 3, 12 आ जाएगी। 4a, a की वैल्यू 3, ये हो गया। तो इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए। देखिए 6 नंबर तक, 6 नंबर क्वेश्चन तक ऐसे ही है, इनका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें से 2 और बताते हैं, देखिए 3rd 4th बता रहे, 2 और बताते हैं 3rd और 4th। देखिए 3rd नंबर जो है, इसमें y² = -8x, इसकी कंपैरिजन किससे होगी देखिए, y² = -4ax, y² = -4x, इसकी कंपैरिजन किससे होगी, y² = -4ax। अब देखिए ये कहाँ पर सिचुएटेड है, x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में, x है तो x एक्सिस और माइनस है तो निगेटिव डायरेक्शन। देखिए कहाँ पर है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। कंपैरिजन करेंगे तो 4a की वैल्यू 8 आएगी। देखिए माइनस तो माइनस से कंपेयर हो जाएगा, 4a की वैल्यू 8 हो जाएगी, 4a = 8, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। देखिए a की वैल्यू 2 हो गई, 4a की वैल्यू -8 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, माइनस की कंपैरिजन माइनस से 4a की वैल्यू 8 तो a की वैल्यू 2 हो गई। अब देखिए कहाँ पर है, ये है x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे। इसका फिगर ड्रा करते हैं थोड़ा सा। देखिए x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर, ये देखिए ये x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर है, x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर है, फिगर ड्रा कर दिया गया। ये इसका वर्टेक्स होगा यहाँ पर a, और फोकस देखिए इस बार इधर आएगी, फोकस -a,0, फोकस इधर आएगी -a,0। अब देखिए पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो कहाँ पर है, x एक्सिस पर, x एक्सिस पर है। देखिए ये एक्सिस ये है, यही x एक्सिस पर, x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 0, x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस। फोकस
देखिए इसमें फोकस इधर कहीं होगा, क्या होगा, जैसे फोकस होगा -a, 0 तो हो जाएगा -a मीन्स 2, -2, 0 ये हो जाएगा -2, 0। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, ये इसका इक्वेशन क्या होगा, x = a, ये डायरेक्ट्रिक्स x = a मीन्स x = 2 आएगा, x = 2। देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = a, x = 2, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = a मीन्स x = 2। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये होगा x = -a। तो देखिए लेटस रेक्टम कहाँ पर होगा, लेटस रेक्टम एक ऐसी कार्ड है जो फोकस से पास होगा और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये लेटस रेक्टम है, ये लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम है। इसकी डिस्टेंस a तो इसकी भी डिस्टेंस a ही होगी। ये लेटस रेक्टम है, फोकस से पास होगा और एक्सिस के साथ कितना ना एंगल बनाएगा, 90 एंगल बनाएगा, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा। देखिए इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x = -a मीन्स 2, a मीन्स 2। अब देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये ऑलवेज 4a की वैल्यू इसमें कितनी थी, देखो 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 हो गया। अभी बहुत फार्मूले में तो हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बहुत सारी चीज़ें ये इसलिए बताई थी कि वो सारे क्वेश्चन जो राइटर बेस्ड बुक है उनके भी क्वेश्चन आप उनसे लगा सकते हैं। फिलहाल इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 नंबर बताते हैं, देखिए देखिए इसमें 1 से 6 एक जैसे क्वेश्चन है, तो अब 6 बताने जा रहे हैं। देखिए 6 नंबर, ये है x² = -9y। तो इसकी पहले कंपैरिजन करो, देखो कंपेयरिंग विद x² = -4ay। इसकी कंपैरिजन किससे होगी, x² = -4ay। इसकी कंपैरिजन किससे होगी, x² = -4ay। अब देखिए कहाँ पर है ये, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे। निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब इसका वर्टेक्स कितना होगा, देखो वर्टेक्स इसका भी 0, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स वाई के साथ कोई नंबर प्लस माइनस पे नहीं है। जैसे पिछले 2 वीडियो आपको समझा के आए, एक्स वाई दोनों के साथ या एक्स वाई में किसी एक के साथ अगर कोई नंबर प्लस माइनस कर दिया जाए तो वर्टेक्स 0, 0 नहीं होगा। फिर कितना होगा, जब अदर बुक से क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, उसमें बताएंगे। और अगर वर्टेक्स 0, 0 नहीं होगा तो ये जो फार्मूले लेते हैं थोड़ा चेंज होते जाएंगे। वो फार्मूले नहीं चेंज होंगे जिसमें लेंथ निकालनी, बाकी फार्मूले चेंज होते जाएंगे। देखिए अगर इसका फिगर बनाना चाहें तो कहाँ पर बनेगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे। देखिए ऐसे बनेगा, इस साइड में ये इसका वर्टेक्स है, इधर इसकी फोकस आएगी, इधर इसकी डायरेक्ट्रिक्स आएगी, इधर ऐसे बनेगा जा करके। चलिए देखिए
वर्टेक्स हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस किस एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। देखिए ये जो है ये पैराबोला की एक्सिस है, यही ये जो वाई एक्सिस है यही पैराबोला की एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया। इसके बाद फोकस, फोकस इधर आएगी। देखिए वो फोकस होगी 0, -a। 0, -a 0 क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है? x की, और वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे, इसलिए -a। देखिए 0, -a, तो 0, अच्छा इसमें हमने कंपेरिजन नहीं किया। 4a की वैल्यू 9 बनेगी। देखिए 4a की वैल्यू 9। देखिए माइनस की कंपेरिजन माइनस से होगी, 4a की वैल्यू 9 बनेगी। 4a की वैल्यू 9, a की वैल्यू आएगी 9/4, a की वैल्यू 9/4। देखिए तो यहाँ पर a की वैल्यू 9/4। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल टू a होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a, y इक्वल टू a। देखिए ये इसका इक्वेशन y इक्वल टू a मीन्स 9/4 है। a कितना है? 9/4। y इक्वल टू a 9/4। अब इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, देखिए इसका y इक्वल टू a है तो इसका क्या होगा? इसका होगा y इक्वल टू -a। इसका y इक्वल टू a, जो डायरेक्ट्रिक्स का होता है उसी का, अगर ये प्लस में तो ये माइनस में, अगर ये माइनस में तो ये प्लस में। लेटस रेक्टम कहाँ पर होगा? ये होगा। देखिए लेटस रेक्टम एक ऐसी कार्ड है, लेटस रेक्टम पैराबोला की एक ऐसी कार्ड है जो फोकस से पास होती है और फोकस पर परपेंडिकुलर, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होती है। ये है लेटस रेक्टम। तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू -a मीन्स 9/4। इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4y इक्वल टू -9, या 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4y इक्वल टू -9, 9 इस साइड आएगा, +9 इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये ऑलवेज 4a की वैल्यू 9/4। 4 से 4 कैंसिल, कितना आंसर आया? 9 आया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको बोला गया इन ईच ऑफ एक्सरसाइज 7 to 12, मतलब 7 नंबर से 12 नंबर तक इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देखिए तो इसमें 7 नंबर में है, जैसे फोकस गिवन है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है। तो ये पैराबोला कहाँ होगा? फोकस से। आप देखिए फोकस किस टाइप से है, जैसे फोकस इस टाइप से, देखिए फोकस इस टाइप से a, 0, देखिए ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0, किसकी वैल्यू 0? y की। इसका मतलब कहाँ पर होगा? x एक्सिस पर। और a प्लस में है कि माइनस में? देखो फोकस किस टाइप से? 6,0, 6,0 मीन्स किस टाइप में है? a, 0 में। 6,0 मीन्स किस टाइप से है? a, 0। देखिए किसकी वैल्यू 0 है? y की। तो y की वैल्यू 0 मीन्स कहाँ पर होगा? x एक्सिस पर होगा।
और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे होगा क्योंकि ए प्लस में है, ए प्लस में है। देखिए इससे ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर होगा। और ए प्लस का है तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, एक्स एक्सिस की कौन सी होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे होगा। ये पैराबोला कहाँ पर है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर। देखिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर, क्योंकि एक्स एक्सिस की मतलब पैराबोला कहाँ पर सिचुएटेड है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्योंकि उसमें देखिए फोकस क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ए कामा जीरो ये होता है, ए कामा जीरो होता है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, देखिए डायरेक्ट्रिक्स उसमें होती है x इक्वल टू माइनस ए। देखिए तो इसी से मैच कर रहा है, फोकस देखिए इससे मैच कर रहा है, डायरेक्ट्रिक इससे मैच कर रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर आपसे पूछा जाए कैसे पता चला कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो देखिए ये वैल्यू जीरो है, वैल्यू किसकी जीरो, वाई की, तो किस एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर। अब एक्स एक्सिस में भी दो बनते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे, एक निगेटिव डायरेक्शन पे। तो 6 कैसा है, प्लस का, 6 प्लस का है तो मतलब एक्स एक्सिस पर तो है क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो तो एक्स एक्सिस पर, और 6 प्लस का है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखिए कंपैरिजन किया जाए तो ए की वैल्यू कितनी है, 6, चाहे यहाँ से देखो ए की वैल्यू 6 है, माइनस है, -6, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन आप देखिए तो जो y एक्सिस की x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे होता है, जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे होता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू 6 और x, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 24x, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x हो गया। इसके बाद 7 नंबर देखिए, ये 7 ही था सॉरी, 8 नंबर देखिए। एट में जो लिखा है फोकस लिखी है 0, -3 और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है y इक्वल टू 3 है। देखिए अब ये पैराबोला कहाँ पर होगा, किसकी वैल्यू जीरो है, x की, तो एक चीज़ पता चल गया, x की वैल्यू जीरो मीन्स कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर। और y एक्सिस में दो पैराबोला ड्रा करते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे, एक निगेटिव डायरेक्शन पे। y एक्सिस पर दो पैराबोला ड्रा होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन पर और निगेटिव डायरेक्शन। तो y एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन होगी, देखिए -3 है ना। देखिए पैराबोला ये वैल्यू किसकी जीरो है, x की वैल्यू जीरो, तो पैराबोला कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर होगा। y एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन होगी, ये माइनस है, -3 है। देखिए y एक्सिस पर क्यों होगा, क्योंकि x की वैल्यू जीरो है तो कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर, और 3 कैसा है, माइनस का, तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। पैराबोला कहाँ पर है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पर देखो फोकस कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही तो लिखते हैं 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिखते हैं y इक्वल टू a। देखिए अब कंपैरिजन करके देखिए तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, चाहे इससे कंपैरिजन करो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू a मीन्स a इक्वल टू 3, या इससे कंपैरिजन करो 0, -3, 0, -a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए a की वैल्यू 3, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखिए a की वैल्यू 3 हो गई। इक्वेशन ऑफ पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, y एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये होता है। देखिए x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -4, a की वैल्यू 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -12y, ये हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए 9 नंबर बिल्कुल सिमिलर है, 9 नंबर बिल्कुल इसी के जैसा है। 10 नंबर बता रहा है, देखिएगा 10 भी है ऐसे, सब 9 भी ऐसे, 10 भी ऐसे। चलिए 10 बता रहे हैं, देखिए देखिए 10 नंबर में क्या है, वर्टेक्स है 0 0, वर्टेक्स 0 0 है और फोकस -2,0 है। अब देखिए इस फोकस से आइडिया लगेगा पैराबोला कहाँ सिचुएटेड है, किसकी वैल्यू 0 है, y की, तो किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर, और माइनस है तो x एक्सिस -2 है ना, तो x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर है। देखिए ये हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। पैराबोला कहाँ पर सिचुएटेड है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। देखिए कैसे पता चला, देखिए वैल्यू किसकी 0, y की, तो y की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, x एक्सिस पर। अब x एक्सिस पर दो पैराबोला सिचुएटेड होते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे, एक निगेटिव डायरेक्शन पर। तो पैराबोला कहाँ पर है, x एक्सिस पर, क्यों, क्योंकि किसकी वैल्यू 0, y की, तो x एक्सिस पर है। x एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन आएगी, माइनस है तो निगेटिव डायरेक्शन। देखिए x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर फोकस क्या होता है, ऐसे फोकस ऐसे होता है -a,0। तो अगर कंपेरिजन किया जाए, देखिए ये -a,0 -2,0 मीन्स a इक्वल टू कितना हुआ, 2 हुआ, a इक्वल टू 2। अब देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहाँ पर है, x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर, तो y² इक्वल टू -4ax। देखिए यही तो होता है x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर, x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर, देखिए x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर, तो y² इक्वल टू -4, a की वैल्यू 2 और ये x, ये हो जाएगा -8x। ये आ गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखिए 11 नंबर में जिस पैराबोला को बताना है वो 0, 0, वर्टेक्स कितना है, 0, 0, और पासेस थ्रू, ऐसे लिखा है पासेस थ्रू 2, 3 से पास होता है, और कहाँ पर है, x एक्सिस पर, ऐसे भी लिखा है along x एक्सिस। देखिए इस पैराबोला का इक्वेशन बताना है, इसको अगर देखा जाए, इसका रफली अगर फिगर लिया जाए ऐसे, देखिए तो ये वर्टेक्स तो इधर देखिएगा, थोड़ा सा रफली x एक्सिस पर बनाना है। देखिए तो x एक्सिस पर दो बन सकते हैं, x एक्सिस पर है ना, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर ऐसे भी बन सकता है, x एक्सिस पर ऐसे भी बन सकता है, थोड़ा समझिएगा। अब इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर लिखा होता पॉजिटिव x एक्सिस तो ये वाला बनता, अगर यहाँ लिखा होता निगेटिव x एक्सिस तो ये बनता, अगर यहाँ पर लिखा होता पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस लिखा होता तो ये सही होता, निगेटिव x एक्सिस लिखा होता तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं लिखा, डायरेक्टली x एक्सिस लिखा है। जब पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखा है तो हमें अपने आप देखना होगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन होगी x एक्सिस की कि निगेटिव डायरेक्शन होगी। देखिए यहाँ पर केवल x एक्सिस लिखा है, तो x एक्सिस पर दो पैराबोला पॉसिबल है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन पर, एक निगेटिव डायरेक्शन पर। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है कि ये वाला पॉसिबल है। तो देखिए कहाँ से पता चलेगा, इस 2, 3 से पता चलेगा, 2, 3 से। देखिए ये वर्टेक्स तो इसमें भी ओरिजिन पर है, ये वर्टेक्स तो 0, 2, 3 इधर होगा। देखिए 2, 3 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। इसका मतलब ये वाला सही है, ये ऐसे जाएगा इस टाइप से, क्योंकि देखिए आपको पता है 2, 3 से पास होता है,
2,3 इधर नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस की होगी। x की वैल्यू ये -2,3 होता तो इधर होता, और यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे होना चाहिए था -2,-3 इसलिए सर, और यहाँ क्या होना चाहिए था -2,3। अगर ये कोई इन दोनों में से कोई सिचुएशन होती, देखिए इन दोनों में से कोई सिचुएशन होती तो x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर बनता। अगर ये सिचुएशन होती तब भी निगेटिव डायरेक्शन पर होता, ये होती तब भी निगेटिव डायरेक्शन पर होता। और जैसे ये है 2,3 तो इधर हो गया, या ऐसे होता 2,-3 तब भी। तो इन दो सिचुएशन पे ऐसे बनेगा जाके, क्योंकि देखिए ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2,3 तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन मतलब ये पैराबोला है। तो इसका इक्वेशन निकाला जाए। देखिए इक्वेशन कैसे होता है, y² = 4ax, y² = 4ax। अब देखिए यहाँ पर केवल a की वैल्यू, क्योंकि वर्टेक्स तो 0 0, वर्टेक्स कितना है 0 0 है, वर्टेक्स 0 0, यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू अभी यहाँ पर अगर हम लोग a की वैल्यू कहीं से फाइंड आउट कर लें, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ पर पुटअप कर दें, यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू रिप्लेस कर दें, इक्वेशन आप पैराबोला बन जाएगा। तो देखिए a की वैल्यू कैसे आएगी, तो उसमें बोला गया है कि जो पैराबोला है वो 2,3 से पास होता है। पैराबोला किससे पास होता है? 2,3 से। तो 2,3 इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। अभी सर्किल में ऐसे क्वेश्चन बता के आए कि पैराबोला जिस पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या ऐसे कह सकते हैं जो पॉइंट पैराबोला पर लाई करते हैं, वो पॉइंट इक्वेशन आप पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। जो पॉइंट पैराबोला पर लाई करते हैं वो पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि पैराबोला जिस पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट इक्वेशन आप पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए सेटिस्फाई क्यों कराएंगे? a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये पैराबोला ये होगा क्योंकि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे, लेकिन ये कहाँ से पास होता है? 2,3 से। तो इसको सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाइंग विथ 2,3। कैसे सेटिस्फाई कराओगे? y को रिप्लेस करोगे 3 से, यहाँ पर 3 आएगा 4a। x को रिप्लेस करेंगे 2 से, ये 9 हो जाएगा, ये 8a। तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/8। a की वैल्यू आ गई 9/8। अब देखिए, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे यहाँ पर a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। a की वैल्यू देखिए y² = 4, a की वैल्यू 9/8, x 4 2 8, y² = आएगा 9/2x। ये आ गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले को, सेकंड मतलब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन 12 नंबर। देखिए जो 12 नंबर है वो भी इसी टाइप का है, उसमें भी ऐसे बोला गया है। देखिए उसमें भी है वर्टेक्स जो है वो 0 0 है, कहाँ से पासेस है? पासेस थ्रू 5,2 से पास होता है, और अलोंग y एक्सिस है। देखिए अलोंग y एक्सिस है, तो y एक्सिस, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए इसको ही बताते हैं। अब y एक्सिस पर कौन सा? y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है और y एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन भी हो सकती है। देखिए y एक्सिस ऐसे हो सकता है, y एक्सिस पर ऐसे भी पॉसिबल है और ऐसे भी पॉसिबल है। अभी पता चले कौन सा है। देखिए 5,2 से पास होता है, तो 5,2 तो यहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, तो यही वाला पॉसिबल है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर इधर होता तो क्या होता? देखिए -5 -2 होता, अगर इस साइड होता तो 5,-2 होता, और इसमें क्या होगा? -5,2। तो देखिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है या सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो ऐसे बनेगा,
अगर जो पॉइंट है जिससे पास हो रहा है अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट का है या फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा वाई एक्सिस की। तो पैराबोला कहाँ पर होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखिए ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसा कि अभी बताया था। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसे बनेगा, ऐसे। कि किससे पास होता है? देखिए 5, 2 से। ये किससे पास हो रहा है? 5, 2 से पास हो रहा है। तो ये नीचे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर निगेटिव डायरेक्शन पे होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, मतलब ऐसे वाई एक्सिस पर तो है, वाई एक्सिस पर है। देखिए ऐसे ना ले लेना एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस लिखा है। वाई एक्सिस पे कितने पैराबोला पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन पर, एक निगेटिव डायरेक्शन पर। तो निगेटिव डायरेक्शन पर क्यों नहीं है? क्योंकि जिस पॉइंट से पास होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है या सेकंड क्वाड्रेंट का है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब देखिए इसमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए की। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कहाँ से पास हो रहा है? 5, 2 से। तो इसको 5, 2 से सेटिस्फाई करा दें। अब जस्ट वैसे लगेगा जैसे इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बताया। तो इसको पूरा आप लोग सॉल्व करिएगा। बिल्कुल देखो 5 एक्स की वैल्यू कितनी रख दोगे? यहाँ पर 5 और y की वैल्यू 2, यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख दोगे। इससे 5, 2 से सेटिस्फाई कराओगे, क्योंकि 5, 2 से पैराबोला पास होता है। या फिर ऐसे कह दिया जाए कि 5, 2 पैराबोला पर लाई करते हैं। तो 5, 2 से इसको यहाँ पर सेटिस्फाई, x की जगह 5, y की जगह 2 रखोगे। यहाँ पर a की वैल्यू आएगी और a की वैल्यू फिर यहीं रख दोगे, a की वैल्यू फिर यहीं सब्सटीट्यूट कर दोगे, जैसे कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। तो क्वेश्चन आप पैराबोला आएगा। देखिए अभी एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट करा रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में इलिप्स बताएंगे। फिर हमने बताया अदर, क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट आपको जितने समझाए हैं वो कोई भी बुक होगी, आप सब बुक से क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको बताया जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है मेहनत करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।